हेलो फ्रेंड्स। जैसे हम प्रीवियस वीडियोस में बात कर रहे हैं आईएलटीएस के डिफरेंट मॉड्यूल्स जो एक एक करके मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आपको ये क्लियर हो कि कौन से मॉड्यूल में कौन सी चीज़ें आती है। प्रीवियसली हमने बात किया था आईएलटीएस पूरा क्या है, एकेडमिक जनरल मॉड्यूल उसके डिफरेंसेस क्या है वो हमने देखे थे, रीडिंग का हमने देखा है। आज हम लोग बात करेंगे लिसनिंग की। लिसनिंग एक मॉड्यूल ऐसा है, नॉर्मली स्टूडेंट्स जब आप आईएलटीएस करना स्टार्ट करते हो तो रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग ये 4 मॉड्यूल्स आते हैं। उसमें से अगर आप 3 या 4 दिन के बाद स्टूडेंट को बोलोगे ना क्या करना है तो स्टूडेंट का जवाब होगा लिसनिंग करते हैं, क्योंकि कंपेरेटिवली लिसनिंग आपको लगता है कि कंपेरेटिवली इट इज इजी एज कंपेयर टू द अदर मॉड्यूल्स। लिसनिंग इज इजियर एज कंपेयर टू देम। लेकिन अभी हमको यह समझना है कि हमको कोई चीज मजा आ रहा है इसलिए हम कर रहे हैं या हमको मार्क्स ले रहे हैं, हमको बैंड्स ले रहे हैं इसलिए हम लोग कर रहे हैं। तो लिसनिंग में क्या होता है वो आज हम देखेंगे। क्या छोटी छोटी चीजें हैं जो हम लोग इमीडिएटली रेक्टिफाई कर सकते हैं या इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं अभी हम लोग जो कर रहे हैं वो स्टूडिंग के अंदर, जिसके अंदर हमारे इमीडिएट स्कोर्स में डिफरेंस आना स्टार्ट हो। तो लेट अस स्टार्ट। मैं आपको एक आइडिया दे देता हूं। लिसनिंग, उसमें 4 सेक्शंस आते हैं। हर सेक्शन के अंदर 10 क्वेश्चंस होते हैं, यानी टोटली आपको 40 क्वेश्चंस आएंगे और आपको 30 मिनट्स का टाइम मिलेगा। वो 30 मिनट्स के बाद आपको 10 मिनट्स का एडिशनल टाइम मिलता है आपके आंसर्स, आपकी आंसर शीट में से, आपके जो क्वेश्चन पेपर है जिसमें आपने आंसर्स लिखे उसमें से आंसर शीट में लिखने के लिए। तो टोटली 40 मिनट्स का लिसनिंग होता है। अब 40 मिनट्स का लिसनिंग होता है, इसका मीनिंग समझ लीजिए कि आपको एक टेप बजेगी। जब आप एग्जाम देने जाओगे तो वहां पे आपको ब्लूटूथ हेडफोन दिए जाते हैं जहां पे पूरा नॉइज कैंसिलेशन होता है। उसमें आपको बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस के अंदर आपको एकदम क्लैरिटी से आपको सुनाई देगा। बट आई विल एडवाइज यू के एज ऑफ नाउ इफ यू आर डूइंग आईएलटीएस, डू अ वेरी सिंपल थिंग कि आजू बाजू अगर आवाज आ रहा है, कंडीशंस आर नेवर गोइंग टू बी परफेक्ट। तो एक चीज समझ लीजिए कि आवाज आ रहा है उसके बाद भी मुझे कॉन्सेंट्रेशन रख के मुझे आंसर्स करने हैं। अगेन लिसनिंग कोई बहुत हार्ड मॉड्यूल नहीं है क्रैक करने के लिए अगर आप समझते हो। पहली चीज ये समझ लीजिए कि यहाँ पे भी अगर मैं आपको एक इंग्लिश बोलता हूँ लाइक लेट्स ऑल गो टू अ रेस्टोरेंट टू हैव अ पिज्जा बिकॉज वी आर गोइंग टू हैव अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कंपनी कम। अब ये मैंने इंडियन इंग्लिश बोला अभी आपको, तो भी बहुत सारे लोगों को ये इमीडिएटली समझने में हार्ड होगा। क्यों? क्योंकि वो मेरे कानों को, मेरे दिमाग को वो इंग्लिश सुनने की आदत नहीं है। अब वहां पे जो टेप बजने वाला है उसमें तो बाहर के लोग ही इंग्लिश बोलने वाले हैं, तो वो पूरा इंग्लिश अलग हो जाने वाला है। तो पहले से मेंटली प्रिपेयर्ड रहिए कि मैं कुछ ऐसे उच्चारण, कुछ ऐसे प्रोनाउंसिएशन सुनने वाला हूं जो मैंने नहीं सुने हैं या जो मेरे लिए नए होंगे। जैसे मैं हमेशा बोलता हूं, उनको पता है कि इंग्लिश आपकी फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है, तो वो लोग आपको कोई ऐसा मॉड्यूल नहीं देने वाले हैं या ऐसा कोई रिकॉर्डिंग नहीं देने वाले हैं जिसके अंदर आप समझ ही ना सको। हाँ, ये प्रैक्टिकली एक चीज समझ लीजिए कि 40 क्वेश्चंस है, उसमें से हो सकता है कि 3 या 4 ऐसे क्वेश्चन हो जो वर्ड आपको सुनने में ही नहीं आए या आपको समझ में ही नहीं आता है कि वो वर्ड क्या है। उसके लिए भी क्या करना है वो मैं आपको आगे समझाऊंगा। बट कमिंग बैक टू द मॉड्यूल, उसके अंदर एक टेप बजेगी, टेप के साथ आपको क्वेश्चंस दिए गए होंगे, टेप के साथ साथ मुझे जो भी क्वेश्चन मुझे पूछे गए हैं वो क्वेश्चन के मुझे आंसर करने हैं। अब इसमें किस तरह के क्वेश्चन टाइप्स आते हैं? तो सबसे पहले क्वेश्चन टाइप आता है एक, उसको आप बोलते हैं नो मोर देन 3 वर्ड्स या एक नंबर। आपको एक क्वेश्चन दिया गया होगा और आप टेप सुनोगे, उसके अंदर से आपको 3 वर्ड के अंदर वो चीज का आंसर आपको लिख के आपके क्वेश्चन के अंदर आपको आंसर लिखना है कि इसका क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन टाइप आएगा, उसके अंदर आपको मल्टीपल चॉइस आएगा। आपको एक क्वेश्चन दिया गया होगा और साथ में 4 या 5 ऑप्शन दिए गए होंगे। वो 4 या 5 ऑप्शंस आपको टेप सुनते सुनते ही करने कि ये सब में से ये कौन सा ऑप्शन बोल रहे हैं। वो भी किस तरह से करने हैं हम उसके ऊपर आते हैं। तीसरा आपको एक आएगा मैप मार्किंग। एक मैप आपको दे दिया गया होगा और वो मैप देने के साथ साथ वो लोग टेप के अंदर बोलेंगे। लाइक फॉर एन एग्जाम्पल आपको एक मैप दिया गया है, उसके अंदर आपको वो जब बोलना स्टार्ट करेंगे, वेल नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट वेस्ट थिम्स कॉलेज, एज ऑफ नाउ व्हेन यू गो टू द कॉरिडोर, go to the end of the corridor and take a right. Now once you take a right you will end up at the main hall. अब ये आप जो सुन रहे हो उसमें आपको ये अभी उनका राइट, मेरा राइट, आपको ये कुछ नहीं देखना है, आपको सिर्फ नंबर्स फॉलो करने हैं।
अगर 1 2 3 4 दिया गया है तो जैसे अभी मैंने आपको कहा यू गो टू द एंड ऑफ द कॉरिडोर, टेक अ राइट एंड यू विल हैव द मेन हॉल। अब नीचे क्वेश्चन में मेन हॉल दिया गया है तो फर्स्ट के अंदर सीधा आंसर लिख दीजिए मेन हॉल। ये जब हम पर्सनल आपको जो हमारे मॉड्यूल्स हैं वो आप जब करेंगे तो उसके अंदर ये सब चीजें डिस्क्रिप्शन पूरा डिटेल में आपको दिया गया है कि किस तरह से हर क्वेश्चन को क्रैक करना है। अभी उतना टाइम नहीं है तो मैं आपको खाली बेसिक हिंट्स अभी दे रहा हूं ताकि आप अभी अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इमीडिएटली आप में चेंज आना और आपको मार्क्स मिलना स्टार्ट हो जाए। दूसरी एक चीज याद रखिए कि मल्टीपल चॉइस के अंदर वापस मुझे एलिमिनेट करना है। अगर मैं कीवर्ड जैसे नॉर्मली आप अगर कोई भी ट्रेनिंग सेंटर में जाते हो तो वो लोग आपको सिंपल एक चीज समझाते हैं, कीवर्ड पकड़ लो। कीवर्ड 100% पकड़ना है, लेकिन वो किस तरह से पकड़ना है। तो हमारे जो भी कीवर्ड है, आप जैसे ये समझते हो यहाँ देयर आर 2000 स्टूडेंट्स, यहाँ 2000 स्टूडेंट्स, 18 ईयर्स, आपको लगा यही आंसर है, वो आंसर कभी नहीं होगा। वो बोलेंगे कि देयर आर 2000 स्टूडेंट्स ओवर द एज ऑफ 16 हु आर नॉट इन द कॉलेज, तो वो आंसर गया। एलिमिनेट करना है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो जो बाकी रहेगा वो आपका आंसर रहेगा। तो एलिमिनेशन करना है उसके अंदर। दूसरी चीज, जैसे मैंने आपको मल्टीपल चॉइस कहा, लिसनिंग के अंदर पूरे कैम्ब्रिज का जो कैम्ब्रिज इज इंस्टीट्यूट जो आईएलटीएस के एग्जाम के ओनर है, जिन्होंने ये एग्जाम बनाई है, तो कैम्ब्रिज का अगर आप पैटर्न देखोगे ना तो पैटर्न के अंदर 2 वर्ड्स आप हमेशा याद रखिए, बट, हावेवर। वापस रिपीट कर रहा हूं, बट और हावेवर। ये दोनों वर्ड जैसे ही आपने लिसनिंग में सुने आपके कान खड़े हो जाने चाहिए, आप विजिलेंट हो जाने चाहिए, क्योंकि उसके बाद जो भी बोलेंगे वो आपका आंसर होगा। फॉर एन एग्जाम्पल आपको क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट टाइम डज द क्लास ओपन। क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, व्हाट टाइम डज द क्लास ओपन। अब जब आप टेप सुनोगे तो टेप के अंदर बोलेंगे, वेल टॉकिंग अबाउट द क्लास, द फर्स्ट क्लास इज एट 9 o'clock। तो आपने सीधा लिख दिया आंसर 9 o'clock, क्योंकि आपने सुना फर्स्ट क्लास। क्वेश्चन ये है, व्हेन डज द क्लास ओपन, राइट। क्वेश्चन अगर मैंने अलग बोला है तो मैं वापस क्वेश्चन रिपीट कर देता हूं, व्हेन डज द क्लास ओपन। अब व्हेन डज द क्लास ओपन का मुझे आंसर ढूंढना है। अब यहां जब मैं टेप सुन रहा हूं तो उसमें आएगा, वेल द फर्स्ट क्लास इज एट 9 o'clock, हावेवर द क्लास इज ओपन 1 hour बिफोर दैट। यानी क्लास, पहला क्लास 9 बजे है, लेकिन हमारा क्लास जो है वो उसके 1 घंटे पहले खुल जाता है, तो आपका आंसर आना चाहिए 8 o'clock। तो ये हमेशा याद रखिए कि बट या हावेवर लिसनिंग में आप जहां पे भी सुनते हो उसके बाद आप जो भी सुनोगे वो आपका आंसर होगा। अब जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि ये आपका आंसर शीट है, इस तरह की आपको एक आंसर शीट दी जाती है जिसके अंदर आपको आंसर लिखने हैं। अब नॉर्मली ये अगर आप लिसनिंग की बात करोगे तो इस तरह के आपके क्वेश्चंस होंगे। ये क्वेश्चंस है, ये आपका क्वेश्चन पेपर है। आप नॉर्मली ये करते हो कि इसके अंदर आंसर लिखते हो, फिर एंड में आपको 10 मिनट्स मिलते हैं तब आप इसके अंदर आंसर लिखते हो। मैं नॉर्मली हर किसी को यही एडवाइस करता हूं, यहाँ पे कोई आंसर लिखने की जरूरत नहीं है, जो है वो सीधा इसके अंदर ही आंसर लिखिए, क्योंकि इसके अंदर आपको आंसर लिखने के बाद एंड में 10 मिनट्स मिलेंगे जिसके अंदर आप अपनी कोई भी चीज रेक्टिफाई कर सकते हो। अगेन लिसनिंग के अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो यहां पे से ये 40 क्वेश्चंस में से मुझे एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है, 40 के 40 अटेम्प्ट करने ही है मुझे। तो कुछ भी अगर मुझे नहीं समझ में आए तो भी मुझे, अब वो किस तरह से करना है वो भी मैं आपको समझाता हूं, लेकिन अभी के लिए एक चीज समझ लीजिए कि आंसर मुझे हर क्वेश्चन करना है, एक भी क्वेश्चन मुझे छोड़ के नहीं आना है। एवरी क्वेश्चन नीड्स टू बी आंसर। ओके, नाउ कमिंग बैक टू हम लोग जो बात कर रहे थे कि जैसे हर सेक्शन के अंदर आपको 10 क्वेश्चन होंगे। अगर आप टेप सुन रहे हो तो टेप में आपको क्वेश्चंस में 10 क्वेश्चंस खत्म हुए, उसके बाद आपको बोलेंगे नाउ यू हैव गॉट सम टाइम टू चेक योर आंसर्स। अब हम लोग सब होशियार लोग हैं, तो अब ये 10 क्वेश्चन खत्म हुए, उसके बाद हमको टाइम मिल रहा है तो हम 11 से 20 देखना स्टार्ट कर देंगे कि 11 से 20 देख लेता हूं। अब इसमें हुआ ये है कि 8th नंबर का क्वेश्चन आपका छूट गया है। आपने ये सोचा है कि मैं एंड में टेप खत्म होगी उसके बाद 8 नंबर के क्वेश्चन में कुछ भी आंसर लिख लूंगी या लिख लूंगा, वो पॉसिबल नहीं होगा। उसका रीजन ये है कि जब आप 40th क्वेश्चन पे खत्म करोगे तो आपको ये नहीं पता होगा कि 8th वाले क्वेश्चन में मैंने टेप क्या सुना था। इसीलिए आपको अभी टाइम दिया जाता है 10 क्वेश्चन के बाद कि नाउ यू हैव गॉट सम टाइम टू चेक योर आंसर्स। जब ये आंसर आपको आज की तारीख के अंदर, अभी जैसे अभी ये आपका टाइम खत्म हुआ है, वो आपका 8th नंबर का क्वेश्चन जो छूट गया है,
अभी टेप फ्रेश है आपके दिमाग के अंदर, तो वही टाइम पे जो भी आंसर लिखना है आप लिख दीजिए, एंड के लिए मत छोड़िए। एंड में अगर आप छोड़ने जाओगे तो आपका क्वेश्चन छूट ही जाएगा। दूसरी एक चीज मैं आपको एक सिंपल ट्रिक दे देता हूं। यहां पे बहुत सारी बार आप वर्ड सुनोगे जो आपको इमीडिएटली लिखना नहीं पाएगा। फॉर एन एग्जाम्पल, वी हैड मेनी कंफ्यूजन्स इन अवर फैमिली। कंफ्यूजन्स बोला आप, मैंने कंफ्यूजन्स लाइफ में सुना ही नहीं है, तो मैं अभी वहां पे बैठ के कर रहा हूं CONC। इतना टाइम नहीं है क्योंकि दूसरे क्वेश्चन चले जाएंगे। आपकी जो मदर टंग है, फॉर एन एग्जाम्पल अगर आप गुजराती हो, फॉर एग्जाम्पल आप मराठी हो, या आपकी तारीख में आप तेलुगु हो, आप जो भी आपकी मातृभाषा है, कंक्लूजन मैंने सुना है तो उसका जो उच्चारण मैंने सुना है वो अपनी मातृभाषा में यहाँ पे लिख दो। हिंदी, गुजराती, मराठी जिसमें है वो एक बार लिख दो कि कंक्लूजन मैंने सुना है। फिर आपके पास एंड में 10 मिनट है, CON, CAUN, CU जो भी करना है वो आप कर सकते हो। वो भी जब आप हमारे मॉड्यूल करोगे तो उसमें भी वर्ड कैसे ब्रेक करना है, कैसे जो मैंने अपनी मातृभाषा में सुना है उसका इंग्लिश में स्पेलिंग कैसे करना है, वो सब हमारे मॉड्यूल में है। लेकिन अभी के लिए इतना समझ लो कि अभी आप जो टेप कर रहे हैं उसके अंदर आपको जो भी वर्ड फर्स्ट टाइम सुनाई देता है या कंफ्यूजन होता है वो इंग्लिश लिखने का ट्राई मत कीजिएगा। आपको जो लैंग्वेज कंफर्टेबल है वो लैंग्वेज में एक बार लिख दीजिएगा, फिर एंड में 10 मिनट है वो आपको ये करने के लिए। तो जैसे हम क्वेश्चन टाइप्स की बात कर रहे थे, तो इसमें नॉर्मली होता क्या है टेप के अंदर, या तो 2 लोग बात कर रहे होंगे, लास्ट सेक्शन आप करोगे 4th सेक्शन, उसमें एक लेक्चर होगा, एक लेक्चर के बारे में बात करेंगे। लेकिन क्वेश्चन टाइप्स क्या है, तो जैसे अभी मैंने आपको पहले बताया, आंसर इन नो मोर देन 3 वर्ड्स। दूसरा आएगा मल्टीपल चॉइस। तीसरा आएगा आपको एक मैप मार्किंग होगा, एक मैप के अंदर से आपको कोई चीज करना है। मल्टीपल चॉइस के अंदर जैसे मैंने आपको बताया, एलिमिनेट आपको करते रहना है कि मैं आंसर्स जो भी आ रहे हैं वो मैं एलिमिनेट इस तरह से करूंगा। बट हावेवर जैसे मैंने आपको कहा उसके ऊपर ध्यान रखिए, बट हावेवर का आंसर उसी तरह से कीजिए, उसके बाद जो भी आप सुनते हैं वो आंसर कर लीजिए। अब और एक चीज मैं आपको बताता हूं, अगर एक क्वेश्चन मेरा मल्टीपल चॉइस में छूट गया तो मुझे लॉजिक यूज करना है। लॉजिक इस तरह से यूज करना है कि आज मुझे अगर क्वेश्चन छूट गया है तो पूरा टेप मैंने सुना हुआ है कि वो लोग क्या बोल रहे हैं, उसमें से मोस्ट प्रोबेबल आंसर क्या लग रहा है मुझे कि अच्छा ऐसी बात इन्होंने की थी तो ऐसा आंसर आ सकता है, राइट। हम लोग क्या करते हैं, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, ABCD करके 5 क्वेश्चन आए होंगे, अब टेप कहां पे उनको पता ही नहीं है। बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम होता है कि एक्चुअली सर टेप बहुत फास्ट था, बहुत फास्ट बोल गए। अब ये मिथ दिमाग में से निकाल दीजिए कि टेप फास्ट था, ये समझ लीजिए कि आप स्लो थे, आपका पकड़ चला गया कि ये टेप में अभी क्वेश्चन यहां था, अभी ये क्वेश्चन कहां चला गया। अगर आपको ट्राई करना है तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आप ट्राई कर लीजिए। अगर आप अभी IELTS प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपने एक आंसर सुना, उसके बाद 2 मिनट के लिए आप सुनना बंद कर दीजिए, उसके बाद वापस हेडफोन डालिए और सुनिए, उसके बाद का आंसर वो 2 मिनट या 1-1.5 मिनट के बाद ही आएगा, तो वो आपके पास इनफ टाइम है लिखने के लिए। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि ये तो आंसर मैंने लिख रहा था और वही वो दूसरे आंसर बोल दिए, बहुत रेयरली ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता है। ऐसा प्रॉब्लम तभी होगा जब आप टेप के साथ नहीं है। टेप के साथ आप कब नहीं है, जब आपने क्वेश्चन नहीं पढ़ा हुआ है, आप सीधा आंसर के ऊपर चले गए कि मुझे आंसर में ये लोग क्या बोल रहे हैं ढूंढने का, तो वो मिस्टेक मत कीजिए। लेक्चर आएगा, उसके अंदर बहुत सारे, कई बार ये आता है कि आपको मैच द फॉलोइंग दिया गया होगा, एक साइड में आपको बहुत सारी चीजें दी गई होगी, यहाँ पे आपको या तो फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए होंगे या यहाँ पे बहुत सारी चीजें दी गई होगी, वो दोनों को मैच करना है, या बोला गया है कि इसके सामने से मुझे ये क्या करना है। तो उसमें तो हमारे पास वर्ड्स हैं ही, हमको वो वर्ड्स के ऊपर ही ध्यान रखना है। दूसरी एक चीज याद रखिए कि ये 40 क्वेश्चंस हैं, 40 क्वेश्चंस के लिए 30 मिनट्स का टेप है, और हर सेक्शन के बाद वो लोग आपको चेक करने का टाइम देते हैं। अब मुझे चेक करने का टाइम मिला है तो एक्सेप्टेबल कौन सी चीज नहीं है, एक्सेप्टेबल ये नहीं है कि 40 क्वेश्चन करने के बाद आप आके आप बोलते हो कि मेरे 4 या 5 छूट गए। हाँ, इनिशियली इवन आई अग्री कि पहली 4 या 5 टेप्स आपके लिए नहीं होगी, वो मिस्टेक होगा, लेकिन 6ठी टेप से आपका मिस्टेक भी नहीं होना चाहिए। 40 के 40 अटेम्प्टेड होने ही चाहिए, क्योंकि अगर आपने टेप के साथ रहना, पहली 5 टेप्स के अंदर आपको आइडिया आ ही जाएगा कि मुझे टेप में इसके साथ रहना है। हमारे जो आगे के मॉड्यूल्स है जिसमें हमने स्पेसिफिकली लिसनिंग की एक एक चीज बताई हुई है, उसमें आप देखोगे तो आपको खुद को ये चीज में सरप्राइज हो जाएगा कि इसमें एक भी आंसर ऐसा नहीं है जो हम मिस कर सकते हैं।
ये एक भी आंसर ऐसा नहीं है जो हमारा रॉन्ग हो सकता है। लेकिन होता यह है कि हम लोग को आज कोई भी क्वेश्चन टाइप के लिए रेडी रहे। आप सबको न्यूटन के 3 लॉज सबको मालूम होंगे, उसी तरह से लर्निंग के भी 3 रूल्स हैं। मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं ताकि आपको वो आइडिया है। पहला जो रूल है लर्निंग का, पहला रूल लर्निंग का बहुत सिंपल है, दैट इज रेडीनेस। रेडीनेस का मीनिंग क्या है कि आज मैं इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज की एग्जाम दे रहा हूं। मैं कोई अपने स्टेट गवर्नमेंट की एग्जाम नहीं दे रहा हूं जिसमें माय बेस्ट फ्रेंड के ऊपर मुझे ऐसे लिखना है। आज मैं इंटरनेशनल इंग्लिश की एग्जाम दे रहा हूं तो बहुत सारे वर्ड्स ऐसे आएंगे जो मैंने नहीं सुने होंगे। थोड़ा लेवल जो मैंने अभी तक सुना है उससे लेवल टफ होगा। इसके लिए मुझे मेंटली रेडी रहना है। अगर आप लोग फूल्स पैराडाइज में हो कि नहीं बहुत इजी होने वाला है, मैं आराम से दे दूंगा, ये उस तरह से आईएलटीएस क्रैक नहीं कर सकोगे, राइट। तो सबसे पहली चीज लर्निंग के 3 रूल्स जो उसके अंदर पहला रूल आपको याद रखना है कि रेडीनेस मुझे रखनी है। आई हैव टू बी रेडी फॉर एनी काइंड ऑफ कॉन्सिक्वेंसेज और सर्कमस्टेंसेस। वो सर्कमस्टेंसेस कुछ भी आएंगे और उसका जो भी परिणाम हो या उसका जो भी कॉन्सिक्वेंस हो, आई एम रेडी फॉर दैट। लेकिन मैं अटेम्प्ट सब कुछ करूंगा। ये पहला रूल है। दूसरा रूल जो है लर्निंग का वो बहुत सिंपल है। पहले आपने रेडीनेस किया, दूसरा है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज का मीनिंग होता है प्रैक्टिस। आज मैं रेडी हुआ हूं कोई चीज की वजह से, कोई चीज के लिए, तो आज मैं उसकी प्रैक्टिस करूंगा। मैं इनफ प्रैक्टिस करूंगा जिस तरह से मुझे ये आइडिया आ जाए कि भाई ओके ये आंसर मेरा ये आएगा। तो सेकंड चीज है हमारी रेडीनेस, एक्सरसाइज। तीसरी चीज है इफेक्ट। इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इफेक्ट का मीनिंग क्या होता है कि अगर आप कोई चीज में अभी भी प्रैक्टिस करने के बाद भी अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो ना, दैट मीन्स आपने उसकी इनफ प्रैक्टिस नहीं की है। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। आज बहुत बार ऐसा होता है कि एग्जाम के अंदर जाने से पहले स्टूडेंट बहुत टेंशन में होते हैं। हमारे यहाँ तो इतने सालों से फ्रॉम द लास्ट 12 years वी हैव अ सिंपल रूल कि आज अगर सैटरडे को मेरी एग्जाम है तो थर्सडे शाम के बाद आपको बुक ही नहीं खोलना है, क्योंकि आप एक दिन के अंदर ऐसा कुछ नहीं कर सकोगे जो आपने 1.5 या 2 महीने में नहीं किया हुआ है। जितना फ्रेश रहोगे उतना फ्रेश आप सैटरडे को एग्जाम दे सकोगे, यानी थर्सडे नाइट के बाद आपको बुक ही नहीं खोलना है। लेकिन हमने लर्निंग के 3 रूल हम लोग कंप्लीट करते हैं, रेडीनेस, एक्सरसाइज और इफेक्ट। ये तीन के लिए स्टूडेंट को हम लोग ग्रूम करते हैं, उसका माइंड कंडीशनिंग करते हैं। जो हम लोग जैसे हमारे ऑनलाइन मॉड्यूल्स है उसके अंदर हम आपका भी वही करेंगे। तो आपको मेंटली कंडीशन इस तरह से ही हो गए हैं कि आप एक चीज फ्रेंड समझ लीजिए, आप कोई भी इंटरनेशनल इंग्लिश की एग्जाम दे रहे हो ना, फिर वो भले टॉफल हो, आईएलटीएस हो या पीटीई हो, ये तीन एग्जाम आपके इंस्टिंक्ट के ऊपर डिपेंड करती है। इंस्टिंक्ट के ऊपर डिपेंड करती है का मीनिंग क्या है कि कई बार आप जैसे व्हीकल चलाते हो, बहुत बार आपको ये लगता है कि टर्निंग के ऊपर आपको दिख नहीं रहा है, लेकिन आपको ये लगता है कि यहां से मैं टर्न मारूंगा ना तो एक गाड़ी फुल स्पीड में आ रही होगी तो आप स्लो हो जाते हो, और एक्चुअली जब आप टर्न मारते हो तो एक गाड़ी फुल स्पीड में आ रही होती है। अब आप देख तो नहीं सके थे उसको, लेकिन इतने सालों से आप ड्राइविंग कर रहे हो तो एक इंस्टिंक्ट आपका तैयार होता है। ये इंस्टिंक्ट लिसनिंग में कहाँ यूज होता है, मैं आपको एग्जांपल देता हूं जो आपने फेस किया होगा। आपने एक आंसर लिखा, उसके बाद आपको लगा नहीं नहीं ये आंसर नहीं है, आपने आंसर चेंज कर दिया। जब आप चेक करोगे तो आपको पता चलेगा जो फर्स्ट आंसर आपने लिखा था ना वही राइट था। कितनी बार ये आपके साथ हुआ है? ये सबके साथ होता है। तो उसके लिए आपको एक चीज याद रखनी है, रिक्शा में कितनी बार बैठे हो? बहुत बार, राइट। आज तक कभी भी रिक्शा वाले को पूछा है बैठने के पहले कि तुम्हारे पास लाइसेंस है? वो ट्रस्ट कर लेते कि भाई रिक्शा लेके निकला होगा तो उसके पास लाइसेंस होगा ही ना। यहां पे आपको आपके ऊपर ट्रस्ट करना है। तो यहां पे आप एक चीज समझ लीजिए कि अगर मुझे पहला आंसर ये मिला है कि मैंने ये सुना है, ट्रस्ट योरसेल्फ, वो आंसर चेंज मत कीजिए एंड मार्क माय वर्ड्स, वो आंसर राइट होने के प्रोबेबिलिटीज या चांसेस बढ़ जाएंगे। अभी आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो इसी तरह से प्रैक्टिस करो जिसमें आपको एक आइडिया आ जाएगा कि ओके ऑलरेडी मेरे 3-4 ज्यादा राइट होना स्टार्ट हो गए। जो आज मैंने जितनी सिंपल 2-3 चीजें आपको बताई है ना, वो 2-3 चीजें ही आप इंप्लीमेंट कीजिए और वो 2-3 चीजों में ही आपको फर्क पड़ना स्टार्ट हो जाएगा। आपको पता चल जाएगा लिसनिंग में हार्ड कुछ नहीं है। तो इतना समझ लीजिए कि लिसनिंग का मॉड्यूल हमने जिस तरह से किया है उसी तरह से हमारे मॉड्यूल के ऊपर आप जा सकते हो वेबसाइट के ऊपर, और उसके अंदर आपको पूरी चीज इसके अंदर मिल जाएगा कि एक क्वेश्चन किस तरह से आंसर करना है। लेकिन वो आप नहीं भी करते हो तो भी आज मैंने जो आपको 3 या 4 ट्रिक्स बताई है वो आप यूज कीजिए। ऑलरेडी आप देखोगे कि आपके 3 या 4 मार्क्स इंक्रीज करना इमीडिएटली स्टार्ट हो जाएगा।
उसके लिए कोई आपको बहुत बड़ी चीजें करनी है या बहुत थियरी याद करनी है, ऐसा नहीं है। जब आप एग्जाम देने जाओगे तो ये फर्स्ट टेस्ट है आपकी, पहला आपका लिसनिंग ही आने वाला है। तो उसमें वहां जाके आपको पहले ब्लूटूथ हेडफोन देंगे, एक मॉक टेप आपको देंगे जिसमें आपको सुनाई देगा कि अभी मेरा हेडफोन क्लियर है कि नहीं है। अगर आप में कोई क्लैरिटी नहीं है या उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो आप हैंड रेस करके ब्लूटूथ चेंज करवा सकते हो। ये सब चीजें हम आपको एग्जाम के जो हमारा प्री एग्जाम कोर्स जो है पूरा, उसके अंदर यही चीजें समझाते हैं। छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको मेंटेन करनी है। लेकिन एज ऑफ नाउ हम लोग जो लिसनिंग की बात कर रहे थे, ये लिसनिंग का मॉड्यूल है। लिसनिंग का मॉड्यूल बहुत सिंपल मॉड्यूल है। वापस रिपीट कर रहा हूं, 40 के 40 क्वेश्चन मुझे आंसर करके आने हैं, मुझे छोड़ के कुछ नहीं आना है। मुझे मल्टीपल चॉइस के अंदर एलिमिनेट करना है, बट हावेवर का जो वर्ड है उसके ऊपर मुझे ध्यान रखना है। अगर मुझे कोई भी वर्ड समझ में नहीं आता या उसका प्रोनाउंसिएशन मुझे समझ में नहीं आता है तो मैं एक बार अपनी लैंग्वेज के अंदर उसको लिख दूंगा, हिंदी हो, गुजराती हो, मराठी हो। एंड में जब 10 मिनट्स मिल रहे हैं तब मैं बैठ के वो चीज करूंगा। हर सेक्शन के बाद जब आपको टाइम मिलता है कि नाउ यू गॉट सम टाइम टू चेक योर आंसर्स, वही टाइम पे अगर मैंने कोई आंसर छोड़ा है वही टाइम पे मुझे अटेम्प्ट कर लेना है, मुझे एंड में अटेम्प्ट नहीं करना है। तो दिस इज एज फार एज द लिसनिंग मॉड्यूल ऑफ IELTS इज कंसर्न। आई होप आई हैव हेल्प यू इन गेटिंग क्लियरर ऑन द मॉड्यूल। आगे हमारे जो इंडिविजुअल मॉड्यूल्स है उसके अंदर आप हर क्वेश्चन टाइप हम आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं उसके अंदर, तो हर क्वेश्चन टाइप आपको समझ में आएगा कि हर क्वेश्चन टाइप मुझे आंसर किस तरह से करना है और किस तरह से हर आंसर मुझे राइट लेना है।